यूट्यूब फैमिली, कैसा आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। टुडे आई एम उदय धामा। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करी थी द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रह्मचर्या। उसी तरह आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, वो है ड्रग्स और नशे। टोटल में जितनी भी बातें आपको बताऊंगा वो सारी साइंस बेस और रिकॉर्ड बेस होंगी। ध्यान से सुनना, या फिर जो इस डार्क सर्कल में घुस चुका है, आई प्रोमिस दिस थिंग 110%, उसके लिए तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगी। हमारी जो सोसाइटी होती है या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जैसे हमारे आसपास के लोग और या फिर हमारे आसपास के दोस्त, वो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑलमोस्ट 16 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनका एज नंबर है 10 से लेकर 17 तक, जो इन सब नशीले पदार्थों को, इन सब नशीली चीजों को सबसे ज्यादा लेना, कंज्यूम कर रहे हैं दूसरे एज ग्रुप के कंपैरिजन में। 2019 में 2019 में इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार इंडिया में 2.48 लाख करोड़ की जो आमदनी हुई थी सरकार को, वो सिर्फ शराब से हुई थी। कैन यू एक्सपेक्ट दिस नंबर? इंडिया में ऑलमोस्ट 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ड्रिंकर्स हैं, और उनमें से 5.7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डेली ड्रिंकर्स हैं, जो नियमित डेली शराब पीते हैं। अब आते हैं चार ऐसी चीजों पे जो टीनेजर्स की लाइफ में, मतलब हमारी एज के लोगों में, जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, सारी चीजें खोलूंगा आज। सबसे मेन होता है, तुमने सुना भी होगा, फ्लेवर हुक्का। दूसरे नंबर पे आती है सिगरेट, तीसरे पे तंबाकू, और फिर ये होता है हमारा अल्कोहल। हमें सबको पता होता है कि ये चीज हमें कहीं ना कहीं हार्मफुल करेंगी, कहीं ना कहीं ये चीजें हमें नुकसान करेंगी, या इन सब चीजों पे तुम्हें भी पता होता है इतना गंदा फोटो बना रहता है, बट फिर भी हम उसे जाके लेते हैं। क्या क्या ऐसे कारण हैं जो इन सब चीजों को हमें आकर्षित करते हैं इन सब चीजों को लेने के लिए? सब चीज सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है, कहते हैं क्यूरियोसिटी फॉर एडवांसमेंट एंड द एडवेंचर। मतलब किसी चीज को जिज्ञासा लेने के लिए हम सोचते हैं कि यार एक बार लेने से या दो बार लेने से कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। भाई जो चेन स्मोकर होता है, जो हर दिन कहते हैं ना सिगरेट पीता है, या फिर हर दिन जो नशे करता है, शराब पीता है, किसी दिन उससे जाके पूछना कि भाई तुझे एक दिन पीने से या दो दिन पीने से क्या हो गया था, वो तुम्हें प्रॉपर बता देगा कि अब वो कितनी बुरी हालत में है। दूसरा सबसे बड़ा कारण इन सब चीजों की जाने की तरफ होता है भाई, होता है हम इन सब चीजों की ना पॉजिटिव साइड देखने लग जाते हैं, कि हमें दिमाग को रिलीफ मिलेगा या फिर सुकून मिलेगा, या हम टेंशन से बच जाएंगे। हम उसकी डार्क साइड नहीं देखते। ये सबसे बड़ा कारण होता है दूसरा इन सब चीजों की तरफ जाने का। दोस्तों, इस नशे की खतरनाक दुनिया में धकेलने के लिए हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है, या फिर हमारे जो दोस्त होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो जो ये होता है ना कि एक बार करने से या दो बार करने से कुछ नहीं होता, या फिर हमारा कोई भी दोस्त ये कहेगा कि चल यार एक बार कर ले, क्या बिगड़ रहा है, देखते हैं क्या मजा आएगा, वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं हमारे। दोस्तों, आज के टाइम में ना एक नया चलन चल रहा है। इंडिया में 34% ऑफ द यूथ, मतलब 34% जो हमारा यूथ है, हमारी एज के जो लोग हैं, वो फ्लेवर हुक्का पी रहे हैं जस्ट टू शो ऑफ। फ्लेवर हुक्का वन ऑफ द मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारे यूथ को डिस्ट्रॉय करने में। क्या फ्लेवर हुक्के के अंदर, कभी रिसर्च करके देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती? क्या फ्लेवर हुक्के के अंदर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होते? ये ऐसे ऐसी चीजें होती है जो लिटरली हमारे इंटरनली स्ट्रक्चर को पूरा अंदर से खत्म कर देती है। सबसे बड़ा मिथ जो फ्लेवर हुक्के का है वो है कि ये तो पानी से फिल्टर होता है, तो इसकी जो सारी गंदगी होती है और जो खराब चीजें होती हैं वो सब बाहर हो जाती हैं। पर ये नहीं पता होता कि जो वाटर फिल्टर टबैको होता है, जो पानी से फिल्टर होता है ना तंबाकू, वो भी वन ऑफ द मेजर रीजन होता है कैंसर की बीमारी करने का। तंबाकू के अंदर ना एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं निकोटीन। वो निकोटीन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है, दो चीज हमारे शरीर से ना रिलीज होती है जिसे बोलते हैं एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड प्रेशर होता है और जो हमारी जो दिल की धड़कन है जिसे बोलते हैं हार्ट बीट, वो इंक्रीज होने लगती है। जिसे कहते हैं ना कि नहीं इन्हें एक बार पी लो या दो बार पी लो तो मजा सा आ जाएगा और या फिर एनर्जी आ जाती है। भाई ये सबसे बड़ा कारण होता है तंबाकू की वजह से ये होता है, जिसे कहते हैं ना दृष्टि लॉस, आई लॉस हमारी खत्म होता है, हियरिंग मतलब सुनने की शक्ति वो भी खत्म होती है। सबसे बड़ा चीज होती है कैंसर, लंग्स का हमें कैंसर होता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो हमें अंदर से डिस्ट्रॉय करती हैं। हमारे शरीर में लीवर एक ऐसा अंग होता है जो कि मान लो अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो गया किसी कारण की वजह से, तो वो दोबारा रीजनरेट हो सकता है। शराब ना जो हमारे लीवर्स के सेल्स होते हैं उन्हें मार देती है। जैसे ही शराब लीवर के अंदर जैसे जाती है, तो जो हिपैटिक सेल्स होते हैं, लीवर के जो सेल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लीवर फिर दोबारा से वो सेल्स बनाता है। अब जो कोई रेगुलर ड्रिंकर है, वो डेली वो सेल्स मर रहे होते हैं उसके लीवर के, तो एक टाइम ऐसा आता है वो सेल ही बनने बंद हो जाते हैं, और जब ऐसे ही वे सेल्स बनने, जो वे हमारी कोशिकाएं हैं, वे ही बननी बंद हो जाती है, तो हमारा लीवर डैमेज हो जाता है और इस वजह से मृत्यु हो जाती है। इन लास्ट में तुम लोगों से बस यही चीजें कहना चाहता हूँ, एक शराबी
को या फिर एक चेन स्मोकर को जब वो स्टार्टिंग में पीता है उसे भी नहीं पता होता कि मैं एक टाइम पे जाके इन सब चीज़ों का आदी हो जाऊंगा। तो इसलिए इन चीज़ों से जितना तुम लोग डिस्टेंस बना के रखोगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। जो अगर कोई इन चीज़ों में घुस चुका है या फिर इस डार्क सर्कल में घुस चुका है, कोशिश करो धीरे धीरे इन चीज़ों को कम करने की, क्योंकि एकदम से कोई भी चीज़ अगर तुम छोड़ोगे तो वो नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसे कम लेवल पे लाओ और उसे छोड़ो। और अगर जो तुम में से कोई इन सब चीज़ों से दूर है तो भाई मैं कहता हूँ और ज़्यादा डिस्टेंस बना लो उससे, क्योंकि इसमें घर तक ख़त्म हो जाते हैं यार, रिश्ते नाते सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। आदमी कुछ नहीं देखता फिर जब इस चीज़ के डार्क सर्कल में बुरी तरीके से घुस जाता है। इसलिए बस एंडिंग में इसी तरीके से करना चाहता हूँ। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो वीडियो। हैव ए नाइस डे। ध्यान रखना अपनी हेल्थ का। टेक केयर। बाय। Before you go, sir, you have to sign a waiver. That's alright, I'm aware of the danger. You wanna get away